Hello everyone, Namaste guys. Today I am going to share something serious with you. Well, yes, it is about the Iran and Israel war. जो war चल रही है ईरान और इसराइल के बारे में. Plus Zahra is in Iran at the moment. Zahra ईरान में है अपनी फैमिली के साथ. Well, सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ज़हरा और उसकी फैमिली सेफ हैं बाय गॉड्स ग्रेस एंड उनके सारे रिलेटिव्स भी सब सेफ हैं. Thank you so much from the bottom of my heart that you have been showing concern about Zahra's well-being कि भाई ईरान में वॉर हो गई है और यू नो हाउ इज शी आस्क हर टू कम बैक टू इंडिया. कुछ सब्सक्राइबर्स लिख रहे हैं कमेंट्स में दैट यू नो बहुत अच्छा लगता है ऐसा सुनकर कि भाभी को प्लीज़ वापस बुलाइए इंडिया, वहाँ पे वॉर चल रही है, वहाँ पे बहुत रिस्की है. मेरे फ्रेंड्स लिख रहे हैं मुझे, ट्रैवलिंग फ्रेंड्स फ्रांस से लिख रहे हैं, हाउ इज़ योर वाइफ, वेयर आर यू गाइज दीज डेज. मेरे कलीग लिख रहे हैं ऑफिस से, मेरे कलीग लिख रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स लिख रहे हैं. बहुत लोगों ने पूछना स्टार्ट कर दिया है. मेरे मॉम डैड भी ऑलमोस्ट रोज़ मुझसे पूछते हैं कि वहाँ पे कैसा चल रहा है, जहाँ पे ये ये बॉम्बार्डिंग हो रही है, वहाँ से उनका घर कितना दूर है. जर्मनी से मेरी कज़न लिख रही है. तो सारे सब्सक्राइबर्स और सारे वेल विशर्स को सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. थैंक यू गाइज, इतना प्यार दिखाने के लिए, इतना सपोर्ट शो करने के लिए. डेफिनेटली आपकी दुआओं से सभी ठीक है. आप लोगों का ये कंसर्न, आप लोगों की ये चिंता शो करता है वो आत्मीयता का भाव, वो एक ह्यूमैनिटेरियन बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो शो करता है. थैंक यू सो मच. ऐसे ही प्रेयर्स करते रहिए. सही सलामत मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ जो है जैसे ही फ़्लाइट्स ऑपरेट होना शुरू हो जाए वो वापस इंडिया आ जाएं. और ये जो पॉलिटिकल लीडर्स के दिमाग में क्या चलता है उसके बारे में हम कॉमन जो लोग हैं, आम लोग नहीं जानते हैं दोनों कंट्रीज़ में कि वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है. बट हम बस प्रे कर सकते हैं कि सब कुछ पीसफुली जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए और ये वॉर रुक जाए. काफ़ी डर का माहौल है. अब इसके साथ साथ दो चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि भाई हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा था, ये कैसे हुआ और अभी ज़ाहरा कैसे इम्पैक्टेड है वहाँ पे इन चीज़ों से. सब कुछ सही चल रहा था और ज़ाहरा जहाँ जहाँ पे भी जा रही थी वहाँ पे उसने व्लॉगिंग भी किया और आप लोगों से चैनल पे शेयर भी किया. चाहे वो नॉर्थ में गुलिस्तान प्रोविंस जो है ईरान के नॉर्थ में, वहाँ के जंगल्स की बात हो, बायोडाइवर्सिटी की बात हो, वो शेयर किया. बहुत अलग अलग जगह पे वो ट्रैवल कर रही थी तो उसने ये सब चीज़ें आपसे शेयर करी. इसी बीच उसने शी वॉज ऑन अ ट्रिप विद हर बेस्ट फ्रेंड. वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ 6-8 घंटे दूर तेहरान से वो एक ट्रिप पे थी और सब कुछ ठीक था. उसने फ़ोटोज़ वीडियोज़ मुझसे शेयर किए शाम को. और अचानक से रात को 12th की नाइट को, आई बिलीव 12th की नाइट को इसराइल ने बॉम्बार्डिंग स्टार्ट कर दी. और सुबह उठ के मुझे ये न्यूज़ मिलती है, ज़ाहरा ने मुझे बताया कि मेरा व्हाट्सएप वर्क नहीं कर रहा है और यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो गई है. और हम लोग एक सिटी है रश्त में एक एक पोर्ट है, बंदर बंदर बोलते हैं पोर्ट को, बंदर अंजाली. तो वहाँ पे ये दोनों गर्ल्स हैं, मतलब थी. और मैं वही बता रहा हूँ कितना डर का माहौल, क्या सिचुएशन एक क्रिएट हो गई थी. और अब उस दिन तो भाई इनका ट्रिप का 2 दिन का ट्रिप था छोटा सा. उस दिन तो ट्रिप में एंजॉय करना तो दूर की बात, ये लोग पूरी रात सोए नहीं. मतलब इनको नींद नहीं आई जैसे ही न्यूज़ मिल रही है कि तेहरान में बॉम्बार्डिंग हो रही है. डेफिनेटली फैमिली से तो कनेक्टेड थे. अब सबसे बड़ी डर की बात क्या थी कि भाई कहीं ये यहाँ पर स्टक ना हो जाए. मतलब जो बसेस या ट्रेन्स जो जाती हैं दोनों शहरों के बीच में, ये लोग जहाँ पे थे वहाँ से तेहरान जाना था उनको. अब अगली सुबह का प्लान था, अगली सुबह 7 बजे का, बट बॉम्बार्डिंग कॉन्स्टेंटली हो रही थी. 13 की मॉर्निंग में भी ये सब चल रहा था. और इसी बीच डेफिनेटली वो नहीं सो पाए पूरी रात. और मैंने इधर से बहुत कॉन्फिडेंस मैंने बहुत हिम्मत बांधने की कोशिश करी कि सब ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी फैमिली के पास आप पहुंच जाओगे तेहरान, चिंता की कोई बात नहीं है. बट इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट इधर से मुझे भी डर लग रहा था कि भाई अगर ये बस सर्विस बंद हो जाती है तेहरान और रश्त के बीच में वॉर के चलते तो ये लोग कैसे जाएंगे. बट नेक्स्ट मॉर्निंग थैंकफुली नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग निकल गए वहाँ से, उस सिटी से, और तेहरान पहुँच गए. अभी ज़ाहरा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं. और जो बॉम्बार्डिंग का किसी भी वॉर वाली कंट्री में क्या माहौल होता होगा ये सिर्फ वही जान सकता है, ये सिर्फ वही रियलाइज़ कर सकता है जिसने ये फेस किया हो. हम लोग नहीं कर सकते हैं ये. एनीवे,
दो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, सबसे बड़े जो चैलेंज हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूं मैं। चैलेंज नंबर वन, हमारी 27 जून की फ्लाइट बुक है ज़ारा की फ्रॉम तेहरान टू दिल्ली, 27। और ऐसी सिचुएशन में, वॉर वाली सिचुएशन में, सब कुछ फ्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेट करना बंद कर देती हैं, ये आप जानते होंगे। इनफैक्ट न्यूज़ आई थी कि मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, जो इनका मेहराबाद वाला एयरपोर्ट है, वहाँ पे भी अटैक कर दिया इसराइल ने। और कुछ सैटेलाइट इमेजेस मैंने न्यूज़ में देखे थे, वहाँ पे प्लेन्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, जो प्लेन्स जो पैसेंजर प्लेन्स, जो प्रॉबेबली पैसेंजर प्लेन्स ही होंगे अगर वो डिफेंस बेस नहीं है। यस, वो मेहराबाद एयरपोर्ट तो पैसेंजर प्लेन्स के लिए ही है, तो वो प्लेन्स डिस्ट्रॉय किए हुए थे। तो ऐसे में 27 की रिटर्न फ्लाइट है तेहरान टू दिल्ली, तो वो कैसे होगा? इसके लिए हम लोग, एक बहुत ही अनसर्टेनिटी का माहौल है, एक बहुत ही डर है। और बिलीव कीजिए 21 जून को उसका बर्थडे भी है, 21 जून को उसका बर्थडे है। वहाँ पे ये हाल अभी चल रहा है। चैलेंज हमारे सामने आ रहा है कि उसको वापस कैसे हम लोग लेकर आए। वर्स्ट के सिनेरियो में ये हो सकता है कि किसी नेबरिंग कंट्री में जाकर और वहाँ से फॉर एग्जांपल अर्मेनिया या टर्की या अजरबैजान जाकर, जहाँ पे लैंड बॉर्डर इनका अटैच है वहाँ से, बट फिर भी वॉर वाली कंट्री से किसी को निकाल के लाना, और जहाँ पर हर समय बॉम्बार्डिंग हो रही है, कोई सिटी नहीं बची है जहाँ पे उन्होंने बॉम्बार्डिंग नहीं चल रही है इसराइल की तरफ से, तो बहुत ही मुश्किल काम है, सांसें अटकी हुई हैं अभी। दूसरी चीज़ है, व्हाट्सएप बंद हो गया है, जो हमारा मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन था। हम लोग व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहे थे रेगुलरली। व्हाट्सएप के साथ साथ वीपीएन यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, अब वो भी नहीं वर्क कर रहा है। वीपीएन से भी वर्क नहीं कर रहा है व्हाट्सएप का, उन लोगों का, उनके फैमिली मेम्बर्स का। दिस इज़ द मेन कंसर्न जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। बट इसका एक सोल्यूशन भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, टेलीग्राम नहीं चल रहा है, जो वहाँ पे बहुत पॉपुलर है, टेलीग्राम ऐप है कम्युनिकेशन के लिए, सोशल, वो नहीं चल रही है। ईमो एक ऐप है, ईमो नहीं चल रही है, मतलब कोई भी सोशल मीडिया ऐप वहाँ पे नहीं चल रही है। तो हम कॉन्टैक्ट कैसे कर रहे हैं जब से वॉर स्टार्ट हुई है? तो ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ उन सारे ईरानियंस को भी जो इंडिया में हैं, उनकी फैमिली ईरान में है, या जो लोग जैसे अभी हमने एक वीडियो शेयर किया था कुछ दिनों पहले राहुल एंड शिरीन की वेडिंग का। तो जो ऐसे इंडो इरेनियन कपल है यहाँ पर, जैसे पुणे में भी इंडो इरेनियन कपल हैं, भगवान और बीता, मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ, या जितनी भी फैमिलीज हैं यहाँ पर जिनका इंडिया और ईरान में कनेक्शन है, वो जीमेल पे कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग मेल लिख रहे हैं, आई नो कि भाई ये सदियों पुराना तरीका है, मेल में हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। और गूगल मीट, हम लोगों ने लिंक जनरेट करके गूगल मीट पे हम लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं। और आज मैं कोशिश करूंगा कि अपनी फैमिली की भी, क्योंकि अब फैमिली भी कंसर्न है, मेरी फैमिली ज़ारा की वेलबींग को लेकर, तो आज हम लोग गूगल मीट से हम वीडियो, इनफैक्ट जो लोग भी अपने लव्ड वन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू या बाकी सारी ऐप्स के थ्रू, तो अगर उनको ये बात नहीं पता है तो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि गूगल मीट पे वो वीडियो कॉल कर सकते हैं। डेफिनेटली वो मेल लिख सकते हैं, जीमेल वर्क कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यही बोलूँगा कि ज़ाहरा का बर्थडे है 21 जून को, जिसमें अभी ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। एंड आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ प्रेयर कीजिए कि ये सब वॉर सिचुएशन जो है वो सब शांत हो जाए, सब पीसफुली रिजॉल्व हो जाए। और थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न, जितने भी आप लोग मैसेजेस कर रहे हैं, जितने भी आप लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं ज़ारा की वेलबींग के बारे में। मैंने समझा कि मैं ये एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को इन्फॉर्म करूं कि सब ठीक है। प्लीज़ प्रे करते रहिएगा इसी तरीके से। थैंक यू सो मच। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। Thank you so much, guys.